अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पर सब खैर खैरियत से हैं, मज़े में हैं। तो जी यहाँ चल रहे हैं समर्स और बाकी मुल्कों की तरह बच्चों की समर वेकेशंस। और आप सब जानते होंगे कि समर वेकेशंस में बच्चों के पास एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है और वो होता है फारिग टाइम, जिसको किल करना नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल ज़रूर होता है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न तो ये होता है कि यहाँ पर बच्चों को समर वेकेशंस का होमवर्क नहीं मिलता। इनको छुट्टियाँ सिर्फ़ और सिर्फ एंजॉय करने के लिए दी जाती हैं। हमारी तरह नहीं। मुझे याद है जब हम छोटे थे हमें तो इतना होमवर्क मिलता था कि पहला 1 डेढ़ महीना तो सिर्फ होमवर्क करते करते गुजर जाता था। लेकिन इन बच्चों के पास भाई बहुत फारिग टाइम होता है। तो जी हमारा पूरा प्लान था कि इनको समर वेकेशंस में किसी ना किसी क्लब में जो है वो ज़रूर डालेंगे। लाइक यहाँ पे बच्चे स्विमिंग क्लब, सॉकर क्लब, बेसबॉल क्लब, लाइक डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स ज्वाइन करते हैं। तो हुआ ये कि जिन दिनों में जो है इनकी रजिस्ट्रेशन जानी थी तो हम लोग वैनकूवर में थे ही नहीं, तो हम लोगों ने वो मिस कर दिया। तो अब रजिस्ट्रेशन जो है वो फॉल के सीज़न की हो रही है, जिसका बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उनके स्कूल होते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता। क्योंकि ये बच्चे स्कूल से आते हैं, स्कूल से आने के बाद जो है वो खाना वगैरह खाते हैं और कुरान क्लास होती है इनकी। उसके बाद थोड़ी बहुत गेम वेम खेली, थोड़ा इधर उधर किया, रात हो गई, सो गए। तो बस यूँ ही चलता रहता है। लेकिन जो समर वेकेशंस होती हैं इनमें बहुत टाइम होता है भाई। हालांकि मैं इनको पढ़ाती भी हूँ ऑनलाइन। मुझे अगर डिफरेंट मटेरियल मिलता है मैं वहाँ से लेकर इनको क्विज़ेस, सम्स वगैरह ऐसे वगैरह लिखवाती हूँ, करवाती हूँ। लेकिन इतना लंबा डे टाइम होता है यहाँ पर कि भाई दिन ही नहीं ख़त्म होता। तो बस अब ये जो वीडियो क्लिप है ये आई थिंक उससे अगले दिन का है या 2-3 दिन बाद का है। और यहाँ पर अगेन हम लोग इनको यहीं कहीं इर्द गिर्द के किसी पार्क में लेकर आए हुए थे। और मौसम आप देख सकते हैं वैनकूवर का। उस दिन धूप थी और इस दिन जो है वो पूरे बादल हैं। और अच्छा, ऐसा मौसम यहाँ वैनकूवर में जो होता है वो पूरा साल रहता है। और लिटरली मैं तो तंग आ जाती हूँ। मैं अक्सर अपने हस्बैंड को कहती हूँ ये क्या मौसम है, आसमान भी ग्रे है, ज़मीन भी ग्रे है, कलर्स भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और लाइक बहुत ही मुझे वो एक अजीब सी सैड सी फीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, क्या है। लेकिन क्या होता है कि जब समर्स में ऐसी यहाँ पे गर्मी पड़ती है, ऐसी गर्मी पड़ती है और उसके बीच में अल्लाह ताला ये वाला वेदर ले आए ना, तो ऐसा लगता है अल्लाह ताला ने गिफ्ट दे दिया कोई। तो जी इसी अच्छे मौसम में हम लोगों ने यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया। बच्चों ने स्विंग्स वगैरह ली, खेला वगैरह। और बस पार्क वगैरह का एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे जो दिखाई देता है, एक इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी तो होती ही होती है, दूसरा ये स्क्रीन से दूर रहते हैं। लाइक इतना बड़ा मुझे ये मसला लगता है ना, इनको एक स्क्रीन से उठाओ दूसरी पे चिपक जाते हैं, दूसरी से उठाओ तीसरी पे। लिटरली वीडियो गेम्स खेलेंगे पहले तो वही इतना लंबा खेलते हैं कि इनको डांट डांट के उठाओ। वहाँ से उठाते हैं तो कोई मोबाइल से चिपका होता है, कोई आईपैड से चिपका होता है। तो पार्क्स वगैरह में कम से कम ये होता है कि इन बच्चों की आंखें जो होती हैं ना वो स्क्रीन के अलावा कुछ देख पाती हैं। अब यहाँ पर ये लोग अपने पापा के साथ एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। देखें स्क्रीन से दूर बच्चे कितने अच्छे लगता है। हाँ बम्पी राइड होती है। Okay, do it. I know this. Okay, okay.
जी यहाँ पर सब बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी वॉक की। वॉक करते करते हम इस तरफ निकल आए जहाँ पर बड़ा सा स्विंग लगा हुआ था। तो काफ़ी मज़ेदार स्विंग था। यहाँ बैठ के आप आराम आराम से झूले लेते रहें और पूरे पार्क का इर्द गिर्द के जो नेबरहुड था सबका लाइक व्यू एंजॉय करें। इसके अलावा यहाँ पे 2 बाइनोकुलर्स लगी हुई थी जिससे जो दूर के जो एरियाज़ हैं वो आप देख सकते हैं। और मैं शायद इसके बाद आपको दिखाऊंगी भी यहाँ पर। तो ये देखें यहाँ पे मेरे हस्बैंड व्यू एंजॉय कर रहे हैं। तो जी ये मेरे बच्चों ने परमिशन मांगी थी एक लास्ट स्लाइड लेने की। जाते जाते लास्ट स्लाइड मम्मा लास्ट। तो ये इनकी लास्ट स्लाइड ख़त्म हो गई। इसके बाद जो है जब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो मेरे पैरों के नीचे कुछ आया, मैंने देखा तो यहाँ पर लिटरली ग्रास में ये सारे मशरूम्स लगे हुए थे। आई होप आप लोगों को सही दिखाई दे रहे हो। तो इसके बाद रास्ते में ये देखें ये बेयर। अच्छा इस साल हमने 3-4 दिन लगातार कंटिन्यू काफ़ी बेयर्स देखे हैं। ये तो हमारे अपने कंपाउंड में। ओह माय गॉड ये तो इधर ही आ रहा है। ओह नो ये देखो ये हमारे घर के बाहर आया हुआ है। माय गुडनेस ओह माय गॉड दिस इज हॉरिबल। इधर आ जाए इधर आ जाए। शिट इधर आ जाए। ये देखो ये ओह माय गॉड इधर आ गया, इधर आ रहा है, हमारे पास ही आ रहा है। मेरे पास नहीं ये डंपस्टर में जा रहा है। ये देखो ओए। तो जी यहाँ आप लोगों को मेरी आवाज़ बड़ी डिफरेंट सी सुनाई दे रही होगी क्योंकि बेयर्स को स्क्रीन पे देखना और बिल्कुल अपने सामने खड़ा हुआ देखने में बहुत फ़र्क होता है। इधर आओ ये देखो ये हमारे घर के वहां पे भाग रहा है। मुझे नहीं पता। तो गाइस मैंने बेयर्स तो बहुत देखे लेकिन लिटरली अपने सामने खड़ा हुआ मैंने पहली दफ़ा देखा था। एक्चुअली ये जो बेयर्स होते हैं ना, अगर वैसे तो ये इतना ख़ास अटैक नहीं करते लेकिन अगर ये अटैक करें तो ये दूर तक आपका पीछा करते हैं। लेकिन बस लोगों को आदत हो चुकी है इनके साथ ही रहने की। यहाँ पर जो है ये मरियम के आइडिया के मुताबिक जो है हमने रेनबो कलर्ड रोटियां बनाने की कोशिश की थी जो कि काफ़ी हद तक कामयाब हो ही गई। तो यहाँ हम लोगों ने 3 फूड कलर्स यूज़ किए, रेड, ऑरेंज और येलो। और फिर बस इसकी हम लोगों ने रोटियां बनाई। ये लाल वाली तो मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि पक रही है नहीं पक रही है, लेकिन इवेंचुअली ये तो तीनों रोटियां जो थी वो सही पक गई। तो जी इसी के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।